हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको कुछ क्वेश्चंस लगातार मैं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं। चैप्टर वाइज डिस्कशन होने के बाद अब हमारा उद्देश्य है कि हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हर वीडियो में पहुंचाते रहें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाएं, वो क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहें। ये सब जानकारी हम आपको अपनी वीडियोस के थ्रू देते रहें। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना, इस क्वेश्चन की उम्मीद भी हम बनाए रखते हैं। तो इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आज डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज यू तरीके की ट्यूब लगी होती है उसका रोल क्या होता है। क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज है उसका रोल क्या है। तो पूरे डायग्राम के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है। ये हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने जा रहे हैं, तो पहले यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। हम यहाँ पर 2 बीकर बना देते हैं इस तरीके से। ये हमने 2 बीकर बना दिए हैं। अब इनमें हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर जिंक का डाल दिया है। ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इसमें हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया है। आप जान लीजिए अच्छे से, ये हमने जिंक की रॉड डाली है और यहाँ पर भर रखा है हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ZnSO4। यहाँ पर हमने कॉपर की रॉड डाल रखी है, ये कॉपर की रॉड है और इसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो कॉपर सल्फेट का लिया है, CuSO4 का लिया है और ये कॉपर की रॉड डाल रखी है। दोनों को हमने इस तरीके से वायर से कनेक्ट किया। एक यहाँ पर स्विच लगाया, इसके बाद हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और हमने इस तरीके से ये कनेक्ट कर दिया। इन दोनों के बीच में हमने एक यू शेप की ट्यूब डाल रखी है। आप जानते हैं इसमें एक इंटरनल जो इनर्ट सॉल्ट है वो ले लिया है। यहाँ पर कॉटन से इसका मुंह बंद कर दिया है। ये हमने यहाँ पर कॉटन प्लग लगा दिया है और इसके अंदर हमने एक इनर्ट सॉल्ट यानी कि या तो KCl डाल दें या KNO3 डाल दें या NH4Cl डाल दें। इस तरीके से कोई भी सॉल्ट KNO3, NH4Cl, KCl कोई भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर मान लीजिए KCl ले लिया है और साथ में इसमें अगार अगार का एक अगार अगार एल्गी होती है, तो इस अगार अगार का पेस्ट KCl में मिला के इसके अंदर भर दिया, कॉटन लगा दिए। अब हमारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो आप जानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोड है और ये एनोड का काम करता है। एनोड यहाँ पर नेगेटिव होता है, ये कैथोड का काम करता है और यहाँ पर कैथोड पॉजिटिव होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी कि जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Zn डाई पॉजिटिव आयन बनेगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर Cu डाई पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu बना देगा। ये एक रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। तो अब आपको ये समझना है बहुत ध्यान से कि आखिरकार कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन। ये मैंने पहले भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर मेन चीज़ ये हो गई बेटा कि जो आपने सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है वो जानना चाहते हैं, आखिरकार ये सॉल्ट ब्रिज करता क्या है। तो आप ये जानिए कि जैसे कि ये जिंक जब अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये जिंक जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जिंक में से निकल गए, तो जैसे ही जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो इलेक्ट्रॉन तो इधर अब जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि जिंक जो है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक जैसे ही डाई पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसमें जिंक डाई पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। तो जिंक डाई पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ निकल के आएंगे Cl नेगेटिव आयन और ये ZnCl2 बना लेंगे। कहने का मतलब है कि जो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, यानी जितने कैटायन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव बढ़ते चले जाएंगे तो थोड़ी देर में रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जिंक डाई पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, Cl नेगेटिव आयन, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, यानी चार्ज बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया।
अब यहां पर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कॉपर की जो डाई पॉजिटिव आयन है यहां से मिलेंगे, Cu डाई पॉजिटिव, ये कॉपर बनाएंगे। तो Cu डाई पॉजिटिव जब बनेंगे तो यहां पर एक्सेस सल्फेट आयन की हो जाएगी। अब सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए K पॉजिटिव निकल के बाहर आएंगे, तो यानी कि K पॉजिटिव मिलेंगे दोनों और बना देंगे K2SO4। तो कहने का मतलब यह है कि जिंक डाई पॉजिटिव आयन की जो एक्सेस यहां पर तैयार होगी वो न्यूट्रलाइज कर देगा क्लोराइड आयन, और यहां पर सल्फेट आयन की जो एक्सेस तैयार हो जाएगी वो न्यूट्रलाइज कर देगा K पॉजिटिव आयन। ये दोनों इस सॉल्ट ब्रिज से ही आते हैं। तो इसने पहला काम बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया है कि इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया है, यानी कि चार्ज दोनों तरफ बराबर है। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इसके अंदर अब ना तो पॉजिटिव ज्यादा है ना नेगेटिव ज्यादा, दोनों बैलेंस कर दिए हैं। यहां कॉपर सल्फेट के अंदर भी बैलेंस कर दिया। तो ये एक पहला काम। दूसरा, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं तो इधर से, यानी एक सर्किट जो कंप्लीशन होता है उसका काम भी ये सॉल्ट ब्रिज करता है कि भाई एक रास्ता जाने का है तो एक आने का भी होना चाहिए। तो दो काम होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, एक तो सर्किट को कंप्लीट करना होता है और दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है। तो कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, कैसे सॉल्यूशन में चार्ज बराबर रहता है, ये बात हमने पूरी वीडियो में आपको समझा दिया है। और ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक वो सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन यूज किया जाता है। एनोड हमेशा इसमें नेगेटिव होता है, कैथोड इसमें पॉजिटिव होता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, ये सेल में कैसे काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, इन सब बातों की डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू पहुंचाई है। तो इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर आपको ये 2 नंबर भी देता है तो आपका स्कोर जितना होगा उससे 2 नंबर ऊपर चला जाएगा, यानी आपका ग्राफ बढ़ेगा। तो प्लीज इसको पढ़िएगा जरूर और इस वीडियो को ध्यान से देख करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू।